मैं हनुमान सिंह कुमार से आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बेर, विभाग प्रथम, हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम विद्यापति के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में ये जो पद है ये वंशी माधुरी प्रसंग से है। मुरली माधुरी, कृष्ण मुरली बजा रहे हैं। नंदक नंदन कदम बेरी तरु तरे, धीरे धीरे टरले बुलाओ, समय संकेत निकेतन बैसल, बेर बेर बोल पठाओ, सामरी तोरा लाग अनुखने विकल मुरारी, जमुनाक तीर उपवन उद्वेगल, फिर ततय निहार, गोरस बिके नीके अबे ते जायते, जन जन पूछ बनवार, तोहे मतिमान सुमति मधुनंदन, वचन सुनो कुछ मोरा, बनई विद्यापति सुन बर ज्योति, वंदे नंद किशोर। प्रस्तुत पद विद्यापति द्वारा रचित है और इसमें एक तरह से राधा और कृष्ण का इसमें वर्णन है। कृष्ण मुरली बजा रहे हैं। प्रसंग यह है कि सखी का कथन राधा से है या कोई गोपी राधा से कह रही है, ये तो इसका प्रसंग है। और इसमें मूलतः प्रेमा भक्ति का वर्णन किया गया है। प्रेमा भक्ति का वर्णन किया गया है या प्रेम पर आधारित है। श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे संकेत स्थल पर राधा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संकेत स्थल इसमें आया हुआ संकेत निकेतन, यानी श्री कृष्ण और राधा ने एक समय निर्धारित किया कि हमें इतने बजे एक निर्धारित स्थान पर मिलना है, एक साथ होना है। लेकिन राधा उस समय पहुंच नहीं पाई और कृष्ण किस तरह व्याकुल हो रहे हैं और किस तरह अपनी मुरली में राधा राधा स्वर निकाल कर राधा को बुला रहे हैं, इसी का इसमें वर्णन किया गया है। तो दूती का कथन या गोपी का कथन राधा से है। वो कह रही है, नंदक नंदन कदम वेरी तरुतरे, धीरे धीरे टल्ली बुलाओ। टल्ली का अर्थ है मुरली, बुलाओ का अर्थ है मुरली में मुरली बजा रहे हैं। धीरे धीरे का अर्थ मंद मंद स्वर में। नंदक नंदन क यानी का, नंद नंदन, हिंदी में तो नंद नंदन होता है, लेकिन ये मैथिली में नंदक नंदन है। इसका अर्थ है बाबा नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। कदम बेरी, कदम बेरी का अर्थ है कदम के, तरु यानी वृक्ष, कदम के वृक्ष, तरे यानी नीचे। तो इसमें गोपी कह रही है राधा से, या दूती राधा से कह रही कि राधा, जो नंद के पुत्र हैं अर्थात श्री कृष्ण, जो बाबा नंद को भी आनंदित करने वाले हैं, प्रसन्न करने वाले हैं, वे कदम के पेड़ के नीचे बैठे हुए धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं, मंद मंद मुरली बजा रहे हैं। समय संकेत निकेतन बैसल, बेर बेर बुलाओ उठाए। आगे वर्णन किया जा रहा है कि गोपी कहती है कि समय पूर्व निर्धारित समय, संकेत स्थल मिलन स्थल, पूर्व निर्धारित मिलन स्थल। बैसल का अर्थ है बैठे हुए। बेर बेर का अर्थ है बार बार। बोल पठाओ,
मुरली के माध्यम से बुला रहे हैं, मुरली के स्वर के माध्यम से बुला रहे हैं। पूर्ण मिलन स्थल होता है ना, जहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं या राधा और कृष्ण मिलते हैं, उसको संकेत स्थल कहते हैं। और ये कहाँ है? यमुना नदी के किनारे कोई उपवन है, वहाँ की बात है। वो गोपी कहती है कि हे राधा, तुमने और कृष्ण ने जो मिलने का जो समय निर्धारित किया था, और जो पूर्व निर्धारित संकेत स्थल थे, वहाँ पर कृष्ण बैठे हुए हैं और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और बार बार मुरली के माध्यम से या मुरली के स्वर में तेरा नाम ले लेकर तुझे बुला रहे हैं। बेर बेर बार बार तेरा नाम लेकर, मुरली के स्वर में तेरा नाम लेकर राधा राधा कहकर तुझे बुला रहे हैं। अर्थात तुम अभी तक वहां नहीं पहुंची हो। सामरी तोरा लाग अनखने विकल मुरारी, जमुनाक तीर उपन उद्वेगल। वो जो मिलन स्थल है, ये जो संकेत स्थल है, पूर्व निर्धारित जो मिलन स्थल है, जमुना यानी मैथिली कै यानी का, वो यमुना नदी के तीर यानी किनारे पर जो उपवन है, उसमें उद्विग्नता के साथ, बड़ी बेचैनी के साथ इधर उधर घूम रहे हैं। सामरी, सामरी का अर्थ है श्यामा, क्योंकि राधा श्याम वर्ण की थी। और सामरी 16 वर्षीय बाला को भी कहते हैं कि हे राधा, हे श्यामा, तू 16 वर्ष की है और तेरे लिए अनुखने विकल मुरार, जब तू वहां पर नहीं पहुंची, अनुखने का अर्थ प्रत्येक क्षण मुरारी, मूर नामक राक्षस का वध करने वाले। अर्थात श्री कृष्ण तेरे लिए प्रतिक्षण व्याकुल हो रहे जा रहे हैं, अधीर हुए जा रहे हैं। तू ए श्यामा, मुरारी तेरे लिए प्रतिक्षण व्याकुल है, और तू अब तक वचनानुसार, अपने वचनानुसार उनके निकट नहीं गई है। इसलिए यमुना नदी के उस किनारे पर वो उद्विग्नता के साथ इधर उधर व्याकुल हो रहे हैं। उद्वेगल, फिर ततई नियार, और बार बार, फिर यानी बार बार, ततई नियार, ततई यानी उस मार्ग को देख रहे हैं जिस मार्ग में तेरे जाने की संभावना है। और जिस ओर तेरे वहां जाने की संभावना है, उस मार्ग को बार बार देख रहे हैं कि शायद राधा आ जाए, क्योंकि समय बीता जा रहा है, या जो निर्धारित समय है वो जा चुका है, वो क्यों नहीं आई है, और वो बड़े ही उद्विग्न हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। गोरस बीके नीके अव्यत जायते, जन जन पूछे बनवार। कभी आगे लिखते हैं, या तो गोपी राधा से कहती है कि हे राधा, गोरस का अर्थ है दूध दही, दूध को भी कहते हैं, दही को भी कहते हैं, इंद्रिय सुख को भी गोरस कहते हैं, लेकिन यहाँ दूध दही के लिए आ रहे। जन जने, जन जन वैसे तो पुल्लिंग है, लेकिन यहाँ जनी जनी के लिए है। जनी जनी प्रत्येक गोपी जो उस रास्ते से दूध दही बेचने के लिए अवेत यानी आती है, और जायत यानी जाती है। गोरस बीके नीके, दूध बेचने के लिए, दूध दही बेचने के लिए जो गोपिकाएं जिस मार्ग से, यमुना नदी के किनारे के पास जो मार्ग है, उससे आती जाती है, और उनको देखकर, वनवारी का अर्थ है वनमाली, कृष्ण का एक नाम है वनमाली। वन में रहते थे, गोपिकाओं के साथ लीला करते थे, इसलिए वनमाली कहा जाता है। कि बार बार जन जन पूछे वनवार, जनी जनी से, प्रत्येक गोपी से कृष्ण पूछ रहे हैं कि तुमने कहीं राधा को आते हुए देखा है, या तुम्हें कहीं राधा मिली थी। दूध दही बेचने वाली जो गोपिकाएं जिस रास्ते से आती जाती है, उस रास्ते में जाने वाली प्रत्येक गोपी से श्री कृष्ण पूछ रहे हैं, क्या तुमने कहीं राधा को देखा है, क्या राधा आ रही है, या राधा तुमसे मिली थी। इस तरह
वो अपनी जो बेचैनी है उसको प्रकट करते हैं, अर्थात तेरे बारे में प्रत्येक गोपी से पूछ रहे हैं। तो हे मतिमान सुमुद मधुनन सुदन, वचन सुनो कुछ मोरा। आगे वो गोपी कहती है, वो सखी कहती है, दूती कहती है कि मधुसूदन, मधु नामक राक्षस का वध करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, जो बड़े बुद्धिमान थे, लेकिन तो ही मैं मतिमान, बस तेरे ही तुझ में लवलीन है, बस तेरा ही ध्यान है उनको, उनकी बुद्धि अस्थिर हो गई है। सुमति, ये सुंदर बुद्धि वाली राधा, मधुसूदन बस तुझ में ही लवलीन है, बस तेरे ही देखने की लालसा है। वचन सुना कुछ मोरा, इसलिए तू मेरी बात को ध्यान से सुन। मधुसूदन, मधु नामक राक्षस का वध करते समय भी उनकी बुद्धि भ्रमित नहीं हुई, अस्थिर नहीं हुई, लेकिन बस तेरे लिए उनकी बुद्धि अस्थिर हो गई है। बने विद्यापति सुन बर ज्योति, वंदे नंद किशोर। अंत में कवि विद्यापति कहते हैं या विद्यापति लिखते हैं, वो गोपी कहती है कि सुन बर ज्योति, बर का अर्थ श्रेष्ठ, ज्योति यानी युक्ति। हे श्रेष्ठ युक्ति, हे सुंदरी, हे राधा, हे श्रेष्ठ युक्ति, मेरी बात को ध्यान से सुन। वंदे नंद किशोर, और नंद पुत्र श्री कृष्ण की तू वंदना कर, उसकी स्तुति कर। अर्थात श्री कृष्ण स्वयं को समर्पित करके, अर्थात उसे स्वयं को समर्पित करके, श्री कृष्ण को समर्पित करके, अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित करके उनकी व्याकुलता को दूर कर, अर्थात श्री कृष्ण पर जहाँ पर है वहाँ पर पहुँचकर उनके प्रति न्योछावर हो और उनकी वंदना कर, उनकी स्तुति कर, तभी उनकी व्याकुलता दूर हो पाएगी। मैथिली जो भाषा है उसका जो, उसमें जो कोमल कांता है या जो मधुरता है वो तो देखनी बनती है। पद मैथिली भाषा में रचा गया है और इसमें कृष्ण की स्तुति की है, कृष्ण की स्तुति की है ना, और मुरली वादन प्रसंग को इसमें लिया गया है। और उनकी जो लीलाएं हैं, राधा कृष्ण की जो लीलाएं, वो लोक प्रसिद्ध है। ब्रज में उनके अनेक लीलाएं की है, कभी वो मुरली बजाते थे, कभी वो राधा और कृष्ण एक जगह मिलते थे, राधा ने जब नहीं जाती थी तो वो किस तरह उद्विग्न हो जाते थे, और मुरली में किस तरह वो राधा राधा स्वर पुकार रहे हैं। उनकी जो अधीरता है, उनकी जो व्याकुलता है, उनकी जो उद्विग्नता है, उनकी जो बेचैनी है, वो देखते ही बनती है। प्रेम भक्ति है, इसमें प्रेम भक्ति है और श्रृंगार भावना भी और भक्ति भावना भी है, दोनों का इसमें वर्णन किया गया है। और सखी या गोपी कथन नायिका के प्रति है ही, और इसमें कृष्ण के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया है। एक तो नंद नंदन किया, नंदक नंदन, दूसरा किया है मुरारी, तीसरा किया है मधुसूदन, और चौथा किया है वनवाली। इस पद में कई शब्दों का विशेष प्रयोग किया है, जिसमें कृष्ण को नंद नंदन कहा है। नंद को भी, नंदन का अर्थ है पुत्र भी होता है, नंदन का अर्थ है आनंदित करने वाला, अर्थात इस प्रवृत्ति के कारण कृष्ण नंद को भी आनंदित करने वाला है। इसलिए वो राधा से कहते हैं कि राधा तू वहाँ चली जाएगी तो उनको देखकर तू भी आनंदित होगी। सखी यही प्रेरणा देती है। और मुरारी इसलिए कहा गया कि राधा, जिससे राधा के प्रति कृष्ण का जो प्रेम है वो प्रकट हो जाए और राधा को उत्सुक होकर वहाँ चली जाए, क्योंकि उन्होंने मूल नामक राक्षस का वध करते समय भी वो व्याकुल नहीं हुए थे और राधा के प्रेम में व्याकुल है। इसी प्रकार मधुसूदन शब्द भी व्यंजित हुआ है। जिस कृष्ण ने मधु नामक दैत्य का नाश करते समय बुद्धि नहीं गवाई थी, लेकिन उनकी जो बुद्धि है वो राधा में खो गई है। माने गवाई थी लेकिन यहाँ राधा में खो गई है। तो ये जो शब्द है मधुसूदन, मुरारी और नंद नंदन, ये शब्द विशेष अभिप्राय से यहाँ पर व्यक्त हुए हैं।
एक अर्थालंक है परिकर, जहां विशेष अभिप्राय से किसी विशेषण का प्रयोग किया जाए वहां पर परिकर अलंकार होता है। और इसमें देखिए आप पुनरुक्ति प्रकाश भी है, धीरे धीरे, बेर बेर, और जन जन, इन तीन शब्दों, इन तीन जगह शब्द की पुनरुक्ति हुई है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। ठीक है। और श्रृंगार भावना तो देखते ही बनती है, और प्रेम भक्ति का भी इसमें वर्णन है, श्रृंगार भावना है, और मैथिली भाषा की जो मधुरता है और कृष्ण राधा का जो प्रेम है उसका भी इसमें वर्णन किया है। इसमें अब हम कह सकते हैं संयोग श्रृंगार के साथ साथ वियोग श्रृंगार भी है, क्योंकि व्याकुलता वर्णन तो वियोग श्रृंगार का इसमें बहुत अच्छे ढंग से इसमें वर्णन किया गया है। महत्वपूर्ण पद है। वैसे तो वंशी माधुरी के प्रसंग से है, लेकिन मूलतः श्री कृष्ण की वंदना की है। इसमें श्री कृष्ण की वंदना की है कि हे राधा तू श्री कृष्ण की वंदना कर, अर्थात अपने आप को श्री कृष्ण के प्रति न्योछावर करके न्योछारो और उनका ध्यान, उनमें ही ध्यान लगा, कृष्ण में ही ध्यान लगा। ठीक है, ये पद आप देख लेना, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।